चलिए, तो हमने पिछले क्लासेस में देख लिया था पीसीएम। पीसीएम क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, ये टेक्निक है एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी सिग्नल की ट्रांसमिशन की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं पिछले क्लास में बताना भूल गया था, वो है रीजेनरेटिव रिपीटर। सभी लोग म्यूट करके रखिए माइक। रीजेनरेटिव रिपीटर्स, देखिए रीजेनरेटिव रिपीटर क्या होता है। रिपीटर्स, ये बहुत जगह केवल रिपीटर्स लिखा होता है और बहुत जगह रीजेनरेटिव रिपीटर्स लिखा रहता है। दोनों का मतलब एक ही है। आप अगर कोई दोनों में से कोई भी एक नाम हो तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, या तो रीजेनरेटिव रिपीटर्स या तो रिपीटर्स। मैंने आपको बताया था कि इनकोडिंग होता था, एक इनकोडिंग का ब्लॉक था। इसके बाद सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता था, ट्रांसमिट कर दिया जाता था, है ना। और ट्रांसमिट के बाद ये वापस डिकोडिंग होता था, जो होता था होल्डिंग होता था, वो दूसरा काम होता था। तो देखिए रीजेनरेटिव रिपीटर में क्या है, ये आप लोग ध्यान दिए होंगे, मोबाइल टावर आप लोग देखें, मोबाइल टावर। यस सर। पंकज म्यूट, पंकज म्यूट। मोबाइल टावर एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक मोबाइल टावर है, फिर एक कुछ डिस्टेंस पे एक और मोबाइल टावर होता है, फिर इसके कुछ डिस्टेंस पे एक और मोबाइल टावर होता है। तो बस आप रीजेनरेटिव रिपीटर्स को मोबाइल टावर से ये करिए, कंपेयर करिए। इनकोडिंग के बाद हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर देते हैं। सपोज करिए आपने कहीं कॉल लगाया, आपने शिवहर से कॉल लगाया पटना के बीच, कुछ भी ट्रांसमिट किया, तो क्या होगा, आपके ट्रांसमिशन को जाना होगा शिवहर से लेके पटना के बीच। अभी क्या है, बीच में चैनल में नॉइज प्रेजेंट रहता है। नॉइज क्या हुआ है, नॉइज क्या होता है मैं बता चुका हूं। बीच में नॉइज होता है जिसके कारण जो सिग्नल ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड है, सपोज करिए इनकोडिंग के होके ये ऐसा ट्रांसमिट हुआ था। इनकोडिंग हम लोग इस पल्स को कर रहे थे, बीच में नॉइज आने के कारण इसका शेप जो है गड़बड़ा गया, इसका शेप इस तरह का हो गया। तो बीच में जो टावर है, बीच में जो रीजेनरेटिव रिपीटर्स है, सपोज करिए मुजफ्फरपुर में एक रीजेनरेटिव रिपीटर्स लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जो इसका शेप गड़बड़ा गया है, जो शेप डिस्टॉर्ट हो गया है, उस शेप को ये क्या कर देगा, सही कर देगा। तो रीजेनरेटिव रिपीटर्स का काम क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया है उसका शेप अगर बीच में खराब हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए नॉइज के कारण, तो ये उसके शेप को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, शेप को क्या करेगा, सुधारेगा। ओके, ये चीज क्लियर है। रीजेनरेटिव रिपीटर्स का काम क्या है, मैं फिर से बताता हूं। जैसे हमने ट्रांसमिट किया एक जगह से दूसरे जगह तक, कोई भी सिग्नल को हमने क्वांटाइज करके, सैंपल करके, इनकोड करके ट्रांसमिट किया। अब बीच में चैनल में क्या है, चैनल में नॉइज प्रेजेंट है। नॉइज प्रेजेंट के कारण सिग्नल का शेप क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा सिग्नल का शेप क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो रीजेनरेटिव रिपीटर्स जो है वो चैनल में बीच बीच में कहीं कहीं लगा होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। उसका काम ये होता है कि जो भी डिस्टॉर्टेड सिग्नल आता है उसको लेता है और उसके शेप को इंप्रूव कर देता है। क्लियर है व्हाट आर रीजेनरेटिव रिपीटर्स? क्लियर है व्हाट इज रीजेनरेटिव रिपीटर्स? प्रेरणा एक सेकेंड, हाँ पंकज कुछ डाउट है आपको? देखिए पंकज, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने मोबाइल टावर होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिशन करवाने के लिए। सपोज करिए आपने शिवहर से कॉल किया है पटना,
आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है शिवहर टू पटना। अब बीच में क्या है, चैनल है। चैनल में बहुत तरह का नॉइज प्रेजेंट होता है पंकज, रहता है कि नहीं नॉइज? नॉइज के कारण क्या होता है, जो आपने सिग्नल भेजा है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम पीसीएम का बात कर रहे हैं। पीसीएम में इनकोडिंग करने के बाद हमने पल्स को भेजा। अब नॉइज के कारण क्या हुआ, इसका शेप देखिए डिस्टॉर्ट हो गया। इसका शेप रहना था ऐसा, लेकिन हो गया है ऐसा, डिस्टॉर्ट हो गया है। रीजेनरेटिव रिपीटर्स का काम यह है कि जो इसका शेप डिस्टॉर्ट हुआ है उसके शेप को सुधार करना। ये 1 से 2 किलोमीटर पे लगा होता है। उसका काम होता है जो पल्स का शेप खराब हो गया था उसके शेप को सही करना। ओके पंकज? यस सर। बताइए पंकज, व्हाट आर रीजेनरेटिव रिपीटर्स? व्हाट आर जी? यस सर, रीजनरेटर रिपीटर्स। हाँ तो इसका काम ये हुआ सब प्रोसेस में अगर बाई चांस कोई नॉइज से कोई डिस्टर्ब होता है, उस नॉइज को क्लियर करना। नॉइज को क्लियर नहीं करना पंकज, जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जैसे सपोज करिए ये इंफॉर्मेशन इस पल्स में है। अब चैनल के कारण, चैनल के नॉइज के कारण इसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया है। शेप ऐसा डिस्टॉर्ट हो गया है। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या करेगा, यहाँ पे सपोज करिए रीजनरेटिव रिपीटर्स है, ये इसके शेप को क्या कर देगा, सुधार देगा। समझे पंकज? रीजनरेटिव रिपीटर्स का काम होता है जब पीसीएम में ट्रांसमिशन किया गया है, इंफॉर्मेशन जा रहा है चैनल में और बीच रास्ते में उसका शेप खराब हो जाता है, तो रीजनरेटिव रिपीटर्स उसके शेप को सुधार देता है। ओके? यस सर। सर किसी एक्सटर्नल चाह रहा है नहीं सर? हाँ हाँ ये है, ये क्लियर है रीजनरेटिव रिपीटर? यस। इसमें डाउट किसी को? चंदा क्लियर है ये? यस सर। आयुष? जी आयुष क्लियर है ये? यस सर। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ट्रांसमिशन टेक्निक, एक हमने देखा पीटीएम, पीसीएम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक दूसरा होता है हमारा पीएएम, या फिर पीएएम के जगह भी बाद में देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम का मतलब है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पीपीएम का मतलब है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पीपीएम का मतलब है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब देखिए पीपीएम में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। पीपीएम भी क्या है, एक ट्रांसमिशन टेक्निक है। इसमें क्या हम करते हैं, सपोज करिए ये एक पल्स है, ये कोई भी एक तरह का पल्स है, और इस पल्स पे हमको चढ़ा के सुपर इम्पोज करके किसी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। इस पे हमें सुपर इम्पोज करके एक मैसेज सिग्नल, सपोज करिए ये इस मैसेज सिग्नल को इस पल्स पे हमको ट्रांसमिट करना है। अब हम कैसे ट्रांसमिट होगा, देखिए अब जो पल्स का पोजीशन है, ये पल्स का पोजीशन इनिशियली फिक्स्ड होता है, पल्स का पोजीशन इनिशियली फिक्स्ड होता है। अब जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तब पल्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन चेंज होके कैसा हो जाएगा, देखिएगा।
ये आप लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मैंने क्या बताया है, सपोज करिए ये मैसेज सिग्नल है हमारे पास एम्प्टी, और यहाँ पे एक पल्स, इस पल्स को हमने ट्रांसमिट कर, पल्स पे इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। तो जहां भी एम्पलीट्यूड सपोज करिए मैसेज का कुछ भी चेंज होते रहेगा, जो भी चेंज हो, तो उसके कारण क्या होगा, पल्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जो पल्स यहाँ पे था, ये यहाँ पे इसका विड्थ चेंज नहीं होगा, आपको थोड़ा विड्थ इसका चेंज लग रहा होगा, लेकिन इसका विड्थ जो है ना, विड्थ बिल्कुल ही सेम है। ये विड्थ में कोई चेंज नहीं आया है, विड्थ में कोई चेंज नहीं आया है, बस इसका पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसका पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट हो गया है। तो पल्स पोजीशन में क्या होता है, किसी भी मैसेज सिग्नल को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग पल्स, पल्स के थ्रू, और वहां पे क्या होता है, पल्स का पोजीशन चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक चेंज हो जाता है और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पीपीएम। ओके दीपक? यस सर। दीपक क्लियर है व्हाट इज पीपीएम? यस सर। सर बीट बताइए सेम what is- रहता है, उसका जो साइज होता है वो ज्यादा दूर हट के होता है। हाँ, बस साइज मत कहिए दीपक, साइज अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, पोजीशन, उसका पोजीशन, जो पोजीशन यहाँ देखिए, हम इसको और ज्यादा क्लियर बना देते हैं, तब आपको ज्यादा सर क्लियर हो बताएं तो पाएगा। पीपीएम। इसका मैं बताता हूँ, इसका पोजीशन आप ऐसे सपोज करिए, इसका पोजीशन पहले यहाँ पे था, फिर आप सपोज करिए पोजीशन यहाँ पे हो गया, फिर अगला पोजीशन यहीं से स्टार्ट हो गया, अगला यहाँ पे चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो जितना यहाँ पे विड्थ था, विड्थ चौड़ाई चेंज नहीं हुआ है, बस इसका पोजीशन चेंज हो गया है। अगर पल्स का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट हो जाए मैसेज ट्रांसमिशन के लिए, तब हम उस टेक्निक को बोलेंगे पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ओके, आप इसको ग्राफिकली आपको बनाना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा पीपीएम क्या होता है, तो पहले तो लिखिएगा, अगर जब हम मैसेज सिग्नल को किसी पल्स के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं और पल्स का पोजीशन चेंज हो जाता है, उसके बाद आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये फिगर बना के, जैसे जैसे पहला पल्स यहीं पे था, यहाँ भी पहला पल्स यहीं पे है, दूसरा पल्स थोड़े से डिस्टेंस के बाद था, यहाँ पे पल्स ज्यादा डिस्टेंस के बाद है, तो ये पल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। ये क्लियर हो पा रहा है दीपक? यस सर, क्लियर। उजाला यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को डाउट इसमें? ओके, आगे बढ़े। ये था हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसको बोलते थे पीपीएम। तो पहला टेक्निक कौन सा था? पीपीएम। ठीक है, दूसरा हमारा टेक्निक है पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम का मतलब क्या है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ था, यहाँ पे क्या होता होगा? प्रेरणा। पीडब्ल्यूएम में क्या होता होगा? प्रेरणा। विड्थ से चेंज होता होगा सर पल्स बिल्कुल, का। वेरी गुड। यहाँ पे पल्स का विड्थ चेंज होता था, पिछले केस में विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, विड्थ एज इट इज रह जाता था। यहाँ पे पल्स का विड्थ चेंज हो जाएगा। देखिए विड्थ कैसे चेंज होगा, पल्स जो जहां था वहीं रहेगा, लेकिन पल्स का क्या होगा? विड्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे पल्स के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। पीडब्ल्यूएम एक ऐसा टेक्निक है, पीडब्ल्यूएम एक ऐसा टेक्निक है जहां पे
किसी भी मैसेज सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग पल्स, पल्स पे सुपर इम्पोज करके मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और वहां पे होता क्या है, होता यह है कि पल्स का विड्थ चेंज हो जाता है, कहीं पल्स चौड़ा हो जाता है, कहीं पल्स छोटा हो जाता है। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके, आप इसका ग्राफ समझ रहे हैं? ये ग्राफ समझ रहे हैं कि नहीं? ग्राफ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुष, जी आयुष क्लियर है ये ग्राफ आपको? यस सर। पायल, पायल, पायल शर्मा, पायल, आवाज ऑडियो, ठीक है। ये था हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन। किसी को डाउट इसमें? ठीक है। अब एक अगला है, अगला नेक्स्ट है इसको, मतलब जो हमारा थर्ड तरह का ट्रांसमिशन टेक्निक है वो है PAM। PAM का मतलब क्या होता होगा उजाला? उजाला, यस सर। PAM का मतलब क्या होता होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे होता क्या होगा उजाला? आप ही बता दीजिए, एक्सप्लेन कर एम्पलीट्यूड दीजिए। चेंज हो जाता हो। पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता होगा, वेरी गुड। कहीं पल्स छोटा हो जाता है एम्पलीट्यूड, कहीं पल्स बड़ा हो जाता है। यहाँ पे विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही पोजीशन पे फर्क पड़ता है। यहाँ किस पे फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे बस पल्स के एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल को हम लोग एम्पलीट्यूड मतलब इस पल्स पे सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, या फिर पल्स पोजीशन है, पल्स विड्थ है, या फिर पल्स एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हम मैसेज सिग्नल को, ये जो मैसेज सिग्नल है ना, इसे हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसे 0-1 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको एनालॉग टेक्निक के ही थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नहीं हुआ, यहाँ पे एनालॉग की टेक्निक है। तो ये तीनों जो टेक्निक है, PPM, PWM, PAM, ये कैसा टेक्निक है? एनालॉग टेक्निक है। ओके, ये किस तरह का टेक्निक है? एनालॉग टेक्निक है। और PCM जो हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, PCM में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए PCM कैसा टेक्निक है? PCM डिजिटल टेक्निक है। PCM डिजिटल टेक्निक है। बाकी ये तीनों PAM, PPM और PWM कैसा टेक्निक है? एनालॉग टेक्निक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। उसमें बोला जाता है इन चारों में कौन सा डिजिटल टेक्निक है? इन चारों में कौन सा डिजिटल टेक्निक है? पंकज, पंकज, PCM। पंकज, दीपिका, दीपिका, यस सर, PCM होगा। PCM एक डिजिटल टेक्निक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और ये एक, और बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों एनालॉग टेक्निक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह का सवाल बनता है, दो तरह का सवाल बनता है कि ये PPM क्या है, PWM क्या है, PAM क्या है। आपको ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो पहले 2 से 3 लाइन में इसको एक्सप्लेनेशन करिए, फिर ग्राफ बना के बता दीजिए PPM क्या है, PWM क्या है, PAM क्या है। ओके, ठीक है। हेलो सर। सर, हाँ यस सर। पंकज बोलिए। सर थोड़ा PCM का फुल नेम क्या है सर? थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। पंकज, PCM पिछले क्लासेस में हो चुका है। PCM का फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वीडियोस सारे अवेलेबल होंगे, आप PCM का वीडियो देख लीजिए पंकज।
पीसीएम का मतलब है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और ये एक तरह का कैसा टेक्निक है, ये एक तरह का डिजिटल टेक्निक है। ओके ओके थैंक्स। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम क्या होता है दीपशिखा? दीपशिखा, Yes, sir. व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम? Sir, RB/2. वेरी गुड। आरबी का वैल्यू क्या है? Sir, RB का होता है NFS. वेरी गुड। प्रेरणा, प्रेरणा, यस सर। सैम्पलिंग थ्योरम क्या है प्रेरणा? सैम्पलिंग थ्योरम सर, ये मैसेज सिग्नल, ये एफएस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM। हाँ हाँ, वो तो उसका ये हो गया ना मैथमेटिकल, उसको लिखिएगा कैसे? एक दो लाइन लिखना भी तो पड़ेगा प्रेरणा, वो कैसे लिखिएगा? किसी भी सैंपल सिग्नल का से उसका मैसेज सिग्नल तभी निकाल सकते हैं जब उसका एफएस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रेरणा। ठीक है, अब एक कहानी यहाँ पे है, एक कहानी सुनिए, या फिर इसे जो कहिएगा वो कहिए। ठीक है, एक ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। सारे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मैं कहानी सुना रहा हूँ। ये सपोज करिए नवाब हाई स्कूल का ग्राउंड है। नवाब हाई स्कूल सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं ना पंकज? पंकज, आवाज आ रही है आपको मेरे? यस सर। चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज करिए ये नवाब हाई स्कूल का ग्राउंड है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं। पंकज, दीपक, आयुष, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलने जाते हैं इस ग्राउंड में। अब ग्राउंड के पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 1 घंटा पंकज खेलेगा, 1 घंटा पंकज खेलेगा, पंकज खेल के चला जाएगा, फिर 1 घंटा दीपक खेलेगा, फिर 1 घंटा दीपक खेल के चला जाएगा, उसके बाद 1 घंटा आयुष खेलेगा। ये कंडीशन सभी लोगों को समझ आई? तीनों लोग 1-1 घंटे खेलेंगे, पूरे ग्राउंड में जो करना होगा जैसे खेल, जो मन वो खेल खेलेंगे, 1 घंटा लेकिन खेलेंगे, उसके बाद सारे लोग चले जाएंगे खेल के। ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, और दूसरा केस, एक और दूसरा केस ये है कि इस ग्राउंड को सपोज करिए हम लोग 3 हिस्से में बांट देते हैं। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, इसे हमने 3 हिस्से में बांट दिया है। ठीक है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, 1 2 3, और हमने 3 हिस्से में बांट दिया। अब हमारे पास टाइम का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि एक हिस्से में पंकज जितना देर मन उतना देर खेल सकते हैं, सेकेंड हिस्से में दीपक जितना देर मन उतना देर खेल सकते हैं, थर्ड हिस्से में आयुष जितना देर मन उतना देर खेल सकते हैं। ये क्लियर है? ये दूसरा केस। यस सर। पहले केस में क्या होता था, एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता था खेलने के लिए, एक फिक्स टाइम खेलने के लिए दिया गया। सपोज पंकज को खेलना है 4 से 5, दीपक को खेलना है 5 से 6, और आयुष का टाइम था 6 से 7। तो पहले टाइम में क्या दिक्कत होता था, क्या डिमेरिट रहा होगा? चंदा, चंदा, चंदा है क्लास में? चंदा नहीं है क्लास में। पायल, पायल को चलिए म्यूट रखिए। उजाला, उजाला, Yes, sir. Yes, sir. उजाला, उजाला, पहले केस में क्या दिक्कत आ सकता है बता सकती हैं आप? जब तीनों को एक टाइम फिक्स कर दिया, 4 से 5 पंकज का टाइम, 5 से 6 दीपक का टाइम, 6 से 7 आयुष का टाइम। पहले केस में ये था ना कंडीशन, तो पहले केस में दिक्कत क्या आ सकता था उजाला? Sir,
खेलते समय इतना ध्यान में रहा होगा कि हमको 1-1 घंटा खेलना है, उसके बाद हाँ ठीक है ठीक है, ये एक तरह का ऊपर तो लिमिटेशन नहीं आ हो गया। जाएगा। या फिर एक लिमिटेशन ये भी हो सकता है कि पंकज को 4 से 5 कुछ काम रहा होगा, तो पंकज सपोज करिए 4 से 5 खेल नहीं पाए, वो 5 से 6 खेलना चाहते थे, लेकिन अब तो उनका टाइम खत्म हो गया है, अब दीपक का टाइम आ गया है। इस तरह का लिमिटेशन रहा हो सकता है। तो पहले केस में ये दिक्कत था, ठीक है। पहले केस में हम Yes. इस ग्राउंड को किस चीज में डिवाइड कर रहे थे उजाला? ग्राउंड को किस चीज में डिवाइड कर रहे थे? सर पहले केस में तो टाइम फिक्स था। टाइम हम लोग डिवाइड कर रहे थे। एक Yes, sir. पहले केस में हम लोग उजाला टाइम डिवाइड कर रहे थे। टाइम डिवाइड किए थे ना फर्स्ट केस में? यस सर। पहले केस में हमने टाइम डिवाइड किया, तो टाइम डिवाइड से मैंने आपको बताया क्या दिक्कत आया। पंकज का 4 से 5 ट्यूशन रह सकता है, दीपक 5 से 6 अवेलेबल नहीं हो सकते हैं खेलने के लिए। तो टाइम डिवीजन किए हमने, ग्राउंड का टाइम डिवीजन किया, तो कुछ प्रॉब्लम आया हमारे पास, कुछ प्रॉब्लम आया। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सभी को ग्राउंड अलॉट कर दिया। अब बोला कि जाओ आप तीनों लोग जितना देर मन उतना देर खेलो, लेकिन अपना एरिया बांट लो, आप दूसरे के एरिया में जाके मत खेलना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड। सेकेंड केस को एज्यूम करिए कि ये फ्रीक्वेंसी का डिवीजन है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से प्रॉब्लम जो यहाँ पे था वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहा, जो कि अच्छी बात हो गई। यस सर। हुआ कि नहीं? तो अब ये केस को आप लोग दिमाग में रख के सपोज करिए, ये केस को दिमाग में रख के आप सपोज करिए आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, आपके पास एक फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपको गिवन है कि आप उस फ्रीक्वेंसी रेंज को यूटिलाइज करते हैं मोबाइल पे बात करने के लिए। अब देखिए पहला जो टेक्निक होता है वो होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सपोज करिए एक शहर है, उसमें मतलब 3 मोबाइल फोन हैं, जैसे मैंने अभी बताया 3 बच्चे थे, एक शहर में क्या है 3 मोबाइल फोन हैं। अब उस 3 मोबाइल फोन को हमने टाइम फिक्स कर दिया है कि आपका टाइम इतना से इतना है, आपका टाइम इतना से इतना है, आपका टाइम इतना से इतना है, और पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज को वो लोग यूज कर रहे हैं, मतलब पूरे ग्राउंड को यूज कर रहे हैं, लेकिन एक गिवन टाइम के बीच। अभी क्या हो रहा है, अभी इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जब इसको उस टाइम में यूज नहीं करना है, इसको दूसरे टाइम में यूज करना है तो ये अवेलेबल नहीं होगा, तो ये डिमेरिट हो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ओके, और दूसरा हमारा टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में पूरी स्पेक्ट्रम की हमने डिवाइड कर देते हैं, पूरे स्पेक्ट्रम को, जैसे मैंने बताया ना, पूरे ग्राउंड को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पूरे फ्रीक्वेंसी जो रेंज है आपकी, उसे हम लोग अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्लियर है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी टेक्निक है जहां पे हम गिवन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को टाइम में डिवाइड करते हैं, मतलब एक टाइम में ए यूज करेगा, एक टाइम में बी यूज करेगा, एक टाइम में सी यूज करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम लोग ऐसा कोई टाइम में बांटते नहीं हैं, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग स्लॉट दे लेते हैं, पहला हिस्सा ए के लिए, दूसरा हिस्सा बी के लिए, तीसरा हिस्सा सी के लिए। ओके ओके सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? यस सर। हाँ पंकज बोलिए। सर जैसे बाई चांस हम लोग का सर, जैसे हम लोग का ही बाई चांस कॉलेज का क्लास है सर, जैसे बाई चांस सर आपका क्लास हम लोग को सर 10 से 11 है सर,
अगर बाई हाँ। चांस उसमें से काम आ जाए और ट्रेन से ही आप डेली नहीं ले पा रहे, तो फिर हाँ। सर उसका कुछ कंडीशन होगा ना सर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन भर सर आप पूरे दिन में टाइम में किसी भी टाइम आप क्लास ले सकते हैं। नहीं, आप देखिए, आप इसको हमसे रिलेट नहीं करिए पंकज। मैंने जो एग्जांपल दिया ना नवाब हाई स्कूल को ग्राउंड से, सपोज करिए नवाब हाई स्कूल का ग्राउंड है, वो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम है, आप वहां से यूज करना है आपको। पहला केस आपको क्या था, आपका टाइम फिक्स था, तो टाइम फिक्स था तो वहां पे प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम आया कि अब चलिए जैसे आपको बोला गया है आप मोबाइल 7 से 8 के बीच ही यूज करिएगा, और आपको मोबाइल का काम पड़ा है रात 9 बजे, उस केस में क्या करिएगा, आपका समय तो खत्म हो चुका है, आप मोबाइल यूज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आ गया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन किया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा टेक्निक है, आप कभी भी मोबाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है, बस आपका फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा दूसरे के फ्रीक्वेंसी से। ये आप बस एक सिंपल लैंग्वेज में है पंकज। ग्राउंड जो है नवाब हाई स्कूल का ग्राउंड, उसको मानिए वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। यस सर। सर जैसे सर पर्सनली मोबाइल है सर, पर्सनली फोन, हाँ, जैसे पर्सनल मोबाइल है पंकज आपका, तो आप जब मन तब यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? यस तो सर इसका कुछ होगा ना, इसका कुछ कंडीशन? क्या कंडीशन यही है कि आपको एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। सपोज करिए 100 मेगाहर्ट्ज से 110 मेगाहर्ट्ज आपको अलॉटेड है, आप उसको जब मन तब यूज करिए अपना फोन, आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको किसी से प्रॉब्लम होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी पूरा फ्रीक्वेंसी जैसे नवाब हाई स्कूल का एक हिस्सा आपको दे दिया गया है, आप वहां पे जब मन तब जाके खेल सकते हैं, आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं है पंकज। यस ठीक है, तो ये टाइम डिवीजन है और फ्रीक्वेंसी डिवीजन है। किसी भी स्पेक्ट्रम को, कोई भी टेबल फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, टाइम डिवीजन में और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में। ओके सर, थैंक्स। किसी को और कोई डाउट? प्रेरणा कुछ पूछना था आपको? प्रेरणा? नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। कल सेम टाइम पे हम लोग क्लास रखेंगे। ओके, कंक्लूड किया जाए क्लास। सर चलिए, थैंक यू और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को रिजल्ट के लिए। अच्छा से सब लोग का रिजल्ट आए, हम होप करते हैं, और मैसेज करिएगा ग्रुप में जरूर सबका कितना कितना CGPA आया। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। यस सर, बाय सर। थैंक यू एवरीवन।